ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 22 मई 2022 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: जान और जिस्म। सुनहरी मतन यूहन्ना: फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बरकरार रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा। जवाबी मतालिया: ज़बूर: काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश करते, क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से मालामाल करता है। खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। खुदावंद की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। खुदावंद के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुँचाते हैं। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आँखों को रोशन करता है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं, वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज़्यादा पसंदीदा हैं। वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरीं हैं। नीज़ उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, उनको मानने का अजर बड़ा है। दरसीवाज बाइबल में से यसाया: ऐ सब प्यासो, पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा न हो। आओ, मूल लो और खाओ। हाँ, आओ और दूध बेज़र और बेकीमत खरीदो। तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज़ के लिए जो रोटी नहीं, और अपनी मेहनत उस चीज़ के वास्ते जो आसूदा नहीं करती, खर्च करते हो। तुम गौर से मेरी सुनो और हर वो चीज़ जो अच्छी है खाओ, और तुम्हारी जान फरबी से लज्जत उठाए। कान लगाओ और मेरे पास आओ और सुनो, और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी, और मैं तुमको अब्दी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। यर्मिया: और मैं काहिनों की जान को चिकनाई से सैर करूंगा, और मेरे लोग मेरी नेमतों से आसूदा होंगे, खुदावंद फरमाता है। लूका: यीशु रूह कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा, और इबादत खाना में एक आदमी था जिसमें नापाक देव की रूह थी। वो बड़ी आवाज से चिल्ला उठा कि ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कदूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। इस पर बदरू उसे बीच में पटक कर बगैर जरर पहुंचाए उसमें से निकल गई, और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे, ये कैसा कलाम है? क्योंकि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो निकल जाती हैं, और गिरदोनवा में हर जगह उसकी धूम मच गई। लूका: इतने में हजारों आदमियों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि हर एक दूसरे पर गिरा पड़ता था। फिर भीड़ में से किसी ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियाँ, किसने मुझे तुम्हारा मुनसफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। और उसने उनसे तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा, और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा, और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदावंद ने उससे कहा, ऐ नादान,
इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र न करो कि हम क्या खाएंगे और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। कौवों पर गौर करो कि ना बोते हैं न काटते हैं, और ना उनका खित्ता होता है और ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। बस जब खुदा घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम एतकद्दु तुमको क्यों न पहनाएगा। और तुम इसकी तलाश में न रहो कि क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, और न शक्की बनो, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं, लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम किन चीज़ों के मोहताज हो। हाँ, उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे न डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। मत्ती। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाता है वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। यूहन्ना। हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें आसमान से ना दी, लेकिन मेरा बाप आसमान से तुम्हें हकीकी रोटी देता है। क्योंकि खुदावंद की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के मुवाफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूँ। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। करंथियों। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है, बस हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है। और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदावंद के हाथ से जला वतन हैं। क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। गर्ज हमारी खातिर जमा है, और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। थस्सलुनीकियों। और तुम्हारे रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। जान, मादा, जिंदगी इंसान की जहानत है जिसकी इनफरादियत होती है, लेकिन मादे में नहीं। जान रूह से कमतर किसी चीज की अक्कासी कभी नहीं कर सकती। इंसान रूह का इजहार। भारतीयों ने बुनियादी हकीकत की चंद झलकियां पकड़ी हैं जब उन्होंने एक खूबसूरत झील को अजीम रूह की मुस्कुराहट का नाम दिया। अक्ल अपनी तमाम तर इस्लाहात पर बरतर और इन सब पर हुक्मरानी करने वाली अपने खुद के ख्यालात के निज़ामों का एक मरकजी शमस है, यानी अपनी खुद की वसी तख्लीक की रोशनी और जिंदगी। और इंसान इलाही अक्ल का मुआवन है। मादा और फानी बदन या अक्ल इंसान नहीं है। हस्ती की साइंस इसे लामहदूद रूह या जान के लिए नामुमकिन पेश करती है कि ये एक महदूद जिस्म या इंसान के लिए उसके खालिक से अलग कोई जहानत रखे। ये इसे फर्ज करने के लिए खुदकार गवाही है
کہ नामियाती हैवान या सब्ज़ाज़ार ज़िंदगी जैसी हकीकत मौजूद हो सकती है जब ये नाम नेहाद ज़िंदगी मौत पर ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी कभी एक ही लम्हे में नाबूद नहीं होती, इसलिए ये कभी बनावटी या नामियाती नहीं होती और ना कभी अपनी ही बनावट के बायस महदूद या गर्क होती है। फ़ानियत के अंदर आपके पास रूह या लाफ़ानियत का क्या सबूत है? हत्ता कि फितरी साइंस के मुताबिक भी बदन को छोड़ते और इसमें दाखिल होते हुए इंसान ने कभी रूह या जान को नहीं पकड़ा। फ़ानी अक़ीदे के दावे के अलावा रूह के अंदर बसने के नज़रिए की क्या बुनियाद है? फ़ानी बदन मादे पर अक़ल का महज एक गलत फ़ानी अक़ीदा है जिसे आप मादा कहते हैं। वो दरअसल हाल में एक गलती इब्तदाई फ़ानी अक़ल मेल्टन की पेश करदा अफरा तफरी और पुरानी रात के साथ मुमासलत है। इस फ़ानी अक़ल से मुतल्लिक़ एक नज़रिया ये है कि इसके एहसासात नए इंसान को जन्म दे सकते, खून, गोश्त और हड्डियाँ तश्कील दे सकते हैं। हस्ती की साइंस जिसमें सब कुछ इलाही अक़ल या खुदा और उसका ख्याल शामिल है, इस दौर में वाज़ह तर होगा, मगर इस अक़ीदे के लिए कि मादा इंसान का आला है या ये कि इंसान अपनी जिस्मानी सोच में दाखिल हो सकता है, उसके खुद के अकायद के साथ उसे बांधता है और फिर उसके बंधनों को मादा कहता और उन्हें इलाही शरीयत का नाम देता है। जान में लामुतनाही वसाइल हैं जिनसे इंसान को बरकत देना होती है और खुशी मजीद आसानी से हासिल की जाती है और हमारे कब्ज़ा में मजीद महफूज रहेगी अगर जान में तलाश की जाएगी। सिर्फ बुलंद लुत्फ़ ही लाफ़ानी इंसान के नक़ूश को तसल्ली बख्श बना सकते हैं। हम ज़ाती फ़हम की हदूद में खुशी को महदूद नहीं कर सकते। हवास कोई हकीकी लुत्फ़ अता नहीं करते। यसू ने यह तालीम कभी नहीं दी कि अद्वियात, खुराक, हवा और वर्जिश इंसान को सेहतमंद रखते हैं या इनसे इंसानी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। ना ही उसने उन गलतियों को अपने अमल से बयान किया। उसने इंसान की हम आहंगी का अक़ल के साथ हवाला दिया, ना कि मादे के साथ, और कभी भी खुदा के फरमान को गैर मौसर नहीं बनाया, जिसने गुनाह, बीमारी और मौत की खुदा की तरफ से हलाकत पर मोहर की। इन मफरूज़ों को तस्लीम करें कि खुराक ज़िंदगी की ग़िज़ाइयत है और इसके बाद मुखालिफ सिमत में एक और एतराफ़ की ज़रूरत पड़ती है, ये कि खुराक में किसी कमी या ज़्यादती, मियार या मकदार के ज़रिए ज़िंदगी खुदा को तबाह करने की ताकत पाई जाती है। सेहत से मुतल्लिक़ तमाम तार मादी मफरूज़ों की मुबहम फितरत का ये एक नमूना है। ये खुद मुखालिफ और खुदकुश हैं, जो कायम करते हैं एक ऐसी सल्तनत जिसमें फूट पड़ जाए तो वो वीरान हो जाती है। अगर अपने शागिर्दों के लिए खाना यसू की तरफ से तैयार किया गया हो तो ये ज़िंदगी को तबाह नहीं कर सकता। हकीकत यह है कि खुराक इंसान की मुकम्मल ज़िंदगी को मुतासर नहीं करती, और जब हम ये सीखते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी है तो ये खुद अयां हो जाती है। एक दफ़ा एक पादरी ने रोटी और पानी का परहेज़ी खाना खाने की आदत अपनाई कि अपनी रूहानियत को बढ़ा सके। अपनी सेहत को ख़राब होते देख उसने अपनी परहेज़ी ख़त्म कर दी और दूसरों को इस बात की तलकीन की कि फ़ज़ल में बढ़ोतरी के लिए ग़िज़ाइयात कम करने की कोशिश कभी ना करें। ये यकीन कि रोज़ा या दावत इंसान को इखलाकी या जिस्मानी तौर पर बेहतर बनाते हैं, नेकी और बदी की पहचान के दरख्त के फलों में से एक है, जिसके मुतल्लिक़ खुदा ने कहा, तुम इसे हरगिज़ न खाना। फ़ानी अक़ल फ़ानी बदनों की तमाम तार हालतों को तरतीब देती है और वो मैदे, हड्डियों, फेफड़ों, दिल, खून वगैरह को उतना काबू कर सकती है जितना बराह रास्त वो अपनी मर्जी या रज़ा से हाथ हिलाती है। इलाही साइंस में इंसान खुदा यानी हस्ती के इलाही असूल के वसीला कायम रहता है। ज़मीन खुदा के हुक्म पर इंसान के इस्तेमाल के लिए खुराक पैदा करती है। ये जानते हुए यसू ने एक बार कहा, अपनी जान की फ़िक्र न करना कि हम क्या खाएंगे और पिएंगे, अपने खालिक का इस्तेहकाक फ़र्ज करते हुए नहीं, बल्कि खुदा जो सबका बाप और माँ है उसे समझते हुए कि वो ऐसे ही इंसान को खुराक और लिबास फराहम करने के काबिल है जैसे वो सोसन के फूलों को करता है।
حفظان صحت پر جتنی توجہ دی جاتی ہے، اگر اسے آدھی بھی کرسچن سائنس کے مطالعہ اور روحانیت کے خیالات کو دی جاتی تو یہ صرف یہی 1000 سال میں ایک اشرہ ہوتا۔ ہمیں اس جھوٹے عقیدے کو نیست کر دینا چاہیے کہ زندگی اور ذہانت مادے میں ہے، اور خود کو اس پر قائم کرنا چاہیے جو کامل اور پاک ہے۔ پولس نے کہا، روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ جلد یا بدیر ہم یہ سیکھیں گے کہ انسان کی متناہی حیثیت کی بیڑیاں اس فریب نظری کے باعث پگھلنے لگتی ہیں کہ وہ جان کی بجائے بدن میں، روح کی بجائے مادے میں رہتا ہے۔ زندگی جان کا قانون ہے، حتیٰ کہ سچائی کی روح کا قانون بھی، اور جان کسی نمائندہ کار کے بغیر کبھی نہیں ہوتی۔ انسان کی انفرادیت اپنے ضمیر میں کبھی مر سکتی ہے، نہ غائب ہو سکتی ہے، جیسے کہ جان ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں لافانی ہیں۔ اگر انسان اب موت پر ایمان رکھتا ہے تو تب اسے اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ موت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ ہستی کی سچائی موت سے مبرہ ہے۔ اس سے قبل کہ زندگی کو سمجھا اور ہم آہنگی کو حاصل کیا جا سکے، اس یقین پر سائنس کی بدولت مہارت حاصل ہونی چاہیے کہ وجودیت مادے کا عارضی حصہ ہے۔ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اس حکم میں بہت کچھ شامل ہے، حتیٰ کہ محض مادی احساس، افسوس اور عبادت۔ یہ مسیحیت کا ایلڈورادو ہے، اس میں زندگی کی سائنس شامل ہے، اور یہ روح پر الہی قابو کی شناخت کرتی ہے، جس میں ہماری روح ہماری مالک بن جاتی ہے اور مادی حص اور انسانی رضا کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی۔ مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی چیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔